हे स्वर्गीय पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके शरणों में आता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपना जीवन और प्रेम दिया है। प्रभु, इस समय मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे विश्वास को मजबूत करें। जब कभी मेरे मन में शंका या डर आए तो मुझे अपने वचन की याद दिलाएं। मेरे हृदय को अपनी शांति से भर दें ताकि मैं परिस्थितियों को देखकर घबराऊं नहीं बल्कि आपके वादों पर भरोसा रखूं। मुझे वो साहस दें कि मैं हर दिन आपके करीब बच सकूं और आपकी मर्जी को समझ सकूं। मेरा पूरा भरोसा आप पर हो क्योंकि आप ही मेरे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले हैं। यह प्रार्थना मैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। विश्वास को बढ़ाने के लिए बाइबल के मुख्य वचन रोमियो 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मार्कस 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मत्ती 17:20। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर BHI हो तो तुम्हारे लिए कुछ BHI असंभव नहीं होगा। क्या? और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। ये वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। इनके सरल हिंदी अर्थ नीचे दिया गया है। समय पर हमारी सहायता के लिए रास्ते खोलते हैं। क्या आप इसमें से किसी विशिष्ट आयत के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं? आपने जो फोटो शेयर की है यूएस में बाइबल की उत्पत्ति जेनेसिस पुस्तक के अध्याय 2 की कुछ मुख्य आयतें दी गई हैं। इनके सरल हिंदी अर्थ नीचे दिया गया है। उत्पत्ति अध्याय 2 का सार आयतें 14 to 15। इनमें नदियों का वर्णन है और ये बताया गया है कि ईश्वर यहोवा यानी मनुष्य आदम को अदन की वाटिका गार्डन ऑफ ईडन में रखा ताकि वो उसकी देखभाल और रक्षा करे। आयतें 16 to 17। यहाँ ईश्वर यानी आदम को एक विशिष्ट आज्ञा दी। उन्होंने कहा कि तुम वाटिका के किसी भी पेड़ का फल खा सकते हो, लेकिन भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल कभी मत खाना। अगर तुमने उसे खाया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। आयत 18। ईश्वर ने देखा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे आदम के लिए एक ऐसा सहायक हेल्पर बनाएंगे जो उसके जैसा हो और